अरे वाह, तुम्हारी शादी की तैयारियां तो बड़ी अच्छी चल रही हैं। पेपर का भी कोई होश है या भूल गई? अरे यार, पेपर्स कैसे भूल सकती हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। अच्छा ये बताओ, पेपर्स के बाद हाउस जॉब का क्या प्लान है? नुमान भाई के साथ वो सेट किया या नहीं? वो पापा ने उन्हें पहले ही बता दिया था। इनफैक्ट मैंने तो अभी से ही अप्लाई शुरू कर दिया है। मैं अंकल की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुमने उन्हें बताया या नहीं? लेकिन नुमान को क्यों इतराज होगा भला? वो इतने ओल्ड फैशन थोड़ी हैं। वो जानते हैं कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम है यार। जानने से कुछ नहीं होता है। शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, खास तौर पे लड़कियों के लिए। और जब फैमिली बढ़ती है ना, तो लड़कियां अपने ख्वाब भी भूल जाती हैं। तुम तो बस नेगेटिव पॉइंट निकालो। शादी करने से कुछ नहीं होता। ये इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि वो क्या और कैसे करना चाहता है। देखें, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और ख़वातीन के लिए शादी के बाद नई जिम्मेदारियां आती हैं। एक पूरा नया घर, नई फैमिली, नया रिलेशन, उन सब चीज़ों को समझना। और उसके साथ अगर करियर ओरिएंटेड वुमेन्स हैं तो उनको अपने करियर को लेके चलना या स्टडीज़ को कंप्लीट करना, ये एक बहुत मुश्किल अमल है। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब वो खातून शादी से पहले अपने स्पाउस से बातचीत करें और उनको कॉन्फिडेंस में लें कि ये मेरे फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं, और उस हम आहंगी के बाद वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर खातून के माइंड में है कि मैंने स्टडीज़ करनी है या जॉब करनी है और वो शादी से पहले अपने शौहर को एतमाद में नहीं लेती, तो फिर ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। सब खैरियत तो है? इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं नहीं गई उसके साथ, मैंने मना कर दिया उसको। पर क्यों? क्यों? नुमान और मैं बहुत मुख्तलिफ हैं यार। कैसे होगा हमारा गुजारा? मतलब वो मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो इसमें कौन सी नई बात है? इस माशरे का हर मर्द यही चाहता है और एडजस्टमेंट सिर्फ औरत ही करती है। तो यार अब मैं क्या करूं? तुम परेशान नहीं हो? अंकल से बात करके देखो। अभी बात पक्की हुई है, रुखसती नहीं हुई। अगर पहले से समझ लिया जाए एक दूसरे को, तो बहुत सारी चीज़ें जो शादी के बाद में सामने आती हैं, यानी एक शख्स थोड़ा सा आज़ाद ख्याल का है और एक शख्स कंजर्वेटिव माइंड है, तो अगर शादी से पहले दोनों को समझ में आ जाए तो वो सही फैसला कर सकते हैं कि वेदर वी शुड कंटिन्यू विद दिस मैरिज और वी शुड स्टॉप इट हेयर। या अगर कंटिन्यू करना है तो फिर हमें क्या क्या अलाइनमेंट करनी होगी, अपने आप को किसने कितना ऊपर लेके जाना है, किसने कितना नीचे लेके जाना है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दें। देखिए, कारोबार में नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। मैं आपकी पाई पाई उतार दूंगा। दरअसल कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है। मेरी मजबूरी समझ रहे हैं ना आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आओ बेटा आओ। बाबा आपने दवा तो ले लिए ना? अरे भाई, मैं तो भूल ही गया। वो सामने रखी, लाओ पकड़ाओ, खा लो। अच्छा। वही मैं सोच रहा था, इतनी रात गए मेरी बेटी मेरे कमरे के पास। तो तबीयत का तो ऐसे ही है इस उम्र में। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं जब तुम ब्याह के चली जाओगी तो ये कौन याद कराएगा? अरे बाबा, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं आपको वहीं से कॉल कर दिया करूंगी। हाँ, ये भी ठीक बात है। बेटा, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारियां उठा सकाऊं कि नहीं। अरे नहीं बाबा, आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बस तुम अपने घर की हो जाओ, फिर मैं अल्लाह से कहूंगा जब चाहे मुझे उठा ले। अरे नहीं बाबा, अभी तो आपने मेरे बच्चे भी खिलाने हैं। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हाँ, तुम्हारी सास का फोन आया था कल। वो तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना चाहती है। मुझे नहीं जाना बाबा। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो रही, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये जो छोटी छोटी सी बातें होती है ना, यही दिल में मैल पैदा करती हैं। तुम्हें मालूम है ना इस बात का? तुम्हें एडजस्ट होना है, सबका ख्याल रखना है। पहले ही दिन माँ के बड़ी मुश्किलों से मैंने तुम्हें परवान चढ़ाया।
जीती रहो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो, ठीक है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई। तो क्या करूं? नाचूं या मिठाइयाँ बांटूं? यार तुम तो समझो मुझे। तुम समझो, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे कार्ड बट चुके हैं, कल से मेहमानों के आने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। हेलो जी, हाँ डॉक्टर हिरा बात कर रही हूँ। तो कब है ये इंटरव्यू? 2 घंटे बाद? तो क्या ये कल नहीं हो सकता इंटरव्यू? वो दरअसल मैं भी बहुत दूर हूँ ना। मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं आ गई तो ठीक, अदरवाइज आप मेरा वेट कर लीजिएगा प्लीज़। ओके ओके ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो आंटी। ओह आई मीन अम्मी। वो दरअसल मैं जिस क्लिनिक में प्रैक्टिस करना चाहती थी ना, मुझे वहाँ से अभी कॉल आ गई है। अगर मैं सिलेक्ट हो गई ना तो हाउस जॉब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। डॉक्टर्स की पूरी टीम इस्लामाबाद से आई है, मैं बस इंटरव्यू देकर अभी आई। ओके ओके। जिस तरह से मर्दों को थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, इसी तरह ख़वातीन को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हमें इस माशरे में रहना है तो हमें थोड़ा सा किन चीज़ों में सोसाइटी को फॉलो करते हुए थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मॉडरेट करें, थोड़ा सा चीज़ों को, नॉर्म्स को फॉलो करें, कस्टम्स को फॉलो करें। पहले एक वक्त था कि अगर कोई खातून जॉब करती थी तो बच्चे पालना या घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। आजकल बहुत आसान है, सारी चीज़ें आसानी से मैनेज हो सकती हैं। हमारे पास डे केयर सेंटर्स हैं, हमारे पास आपको आजकल गवर्नेंस मिल जाती है, पूरे दिन के लिए आप रख सकते हैं और उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मियाँ बीवी जब दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन करके, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो जिम्मेदारियाँ बांट लेते हैं। फिर एक शख्स पे प्रेशर नहीं होता कि उसी ने घर के सारे निज़ाम को चला। जब बीवी जॉब कर रही है तो घर के सिस्टम को चलाने के लिए भी थोड़ा सा हस्बैंड को कोऑर्डिनेट करने की और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप यहाँ? ज़रूर आपको आंटी ने बताया होगा, सॉरी अम्मी ने। नुमान, आपको पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई। तो क्या करूं? नाचूं या मिठाइयाँ बांटूं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नुमान? ऐसे ही बात करनी चाहिए तुमसे, इसी लायक हो तुम। ऐसा क्या हो गया है नुमान? तुम समझती क्या हो? तुम्हें जब अम्मी ने बुलाया था तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं उन्हें बताकर यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ नुमान। एक छोटी सी नौकरी के लिए मेरी अम्मी को मना कर दिया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोटी सी नौकरी? आपको पता है यहाँ प्रैक्टिस करना और इन सीनियर डॉक्टरों के साथ काम करके मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा करियर बन जाएगा नुमान। तुम्हारा ये 2 टके का कैरियर मेरी अम्मी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरियर बनाने से बेहतर है घर संवारना और बनाना सीखो, वरना तुम जैसी औरतें अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपना घर बर्बाद करती देखी है मैंने। देखें, आपको एक तबका ऐसा नज़र आएगा इस माशरे में जो समझते हैं कि शादी हो गई तो वो बीवी उनकी प्रॉपर्टी है और जिस तरह चाहें वो उसको जलील करें। भाई, अगर आपने जलील करने के लिए शादी की है तो इससे बेहतर है कि आप शादी ना करते, या अगर इतनी ही वो नापसंद है तो छोड़ दें। आप जब अपनी बीवी से इस टोन में बात करते हैं तो आप थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि क्या आप ये गवारा करेंगे कि आपकी बहन के साथ भी कोई इसी टोन में बात करे, आपकी बेटी के साथ कोई इस टोन में बात करे। जब आप अपने लिए ये गवारा नहीं करेंगे तो वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और बीवी जो है वो आपका बेटर हाफ होती है, यानी वो आप ही हैं। तो अपने आप को इतना बैडली ट्रीट नहीं करें, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बैडली ट्रीट करते हैं तो आप बेसिकली उसके सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और फिर वो पर्सनैलिटीज़
एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस की तरफ चली जाती हैं। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इंसल्ट की इसने मेरी सबके सामने, कल को हाथ भी उठाएगा। निकाह हो चुका है तुम्हारा, 2 दिन बाद रुखसती है। लड़की का नाम जब उसके शौहर के नाम से जुड़ जाता है ना, तो मरने के बाद ही टूटता है। यार तुम तो समझो मुझे। तुम समझो, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे कार्ड बट चुके हैं, कल से मेहमानों के आने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। नोमान मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ है, मैं नहीं रह सकती उसकी पाबंदियों में। मुझे पढ़ना है और बहुत कुछ बनना है, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। औरत का पहला ख्वाब उसका अपना घर होता है, उसके बाद कुछ और। अंकल ने कितने परेशानियों के साथ तुम्हें यहाँ तक अकेले पहुँचाया है। लो जी, हमारी बेटी की शादी की तमाम तैयारियां हो गई। इस घर के आंगन में खेल कर तुम बड़ी हो। अब इस घर से चली जाओगी, लेकिन ये घर तुम्हारी खुशबू से महकता रहे। बाबा जान, आई विल मिस यू। बेटा, अपने नए घर इस तरह से नहीं जाते, रोते हंसते हुए जाते हैं। पर बाबा जान, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। बेटा, मैं भी तुम्हें भेजना नहीं चाहता, लेकिन एक बात याद रखो, माँ बाप का घर बेटी का घर नहीं होता। असल घर तो उसके शौहर का होता है। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। ये कैसे कपड़े पहने तुमने? मैं तो शुरू से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मेरे बाबा ने तो कभी नहीं रोका। तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी बेगैरत बन जाऊं? ऐसा क्या मसला इन कपड़ों में? मसला है, ऐसे कपड़े वाली औरतों पर ही लोग आवाजें कसते हैं। लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। मेरी माँ बहन की शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी, और मैं नहीं चाहता पूरा शहर तुम्हारी खूबसूरती के डंडोरे पीटे। अब देख क्या रही हो, जाओ जाके चेंज करो, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब जाकर बैठ ही मत जाना। एक माँ बाप अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करते हैं और फिर सारी जिंदगी रोते हैं। देखें, बच्चा जब छोटा होता है, यानी बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल एक ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और अप टू द एज ऑफ 7, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, कि उसकी वो सारा बेसिक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, यानी वो माइंडसेट अपडेट हो जाता है। और उसके बाद में तकरीबन 15 साल की उम्र तक फर्दर वो डेवलपमेंट होती है, और उसमें वो अपने सराउंडिंग्स को देखता है, अपने पेरेंट्स का इंटरेक्शन, अपने सिबलिंग्स का, अपनी सोसाइटी का, स्कूल्स में, और उसके नतीजे में फिर वो उसका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। मे बी वो कंजर्वेटिव माइंडसेट हो, मे बी वो लिबरल माइंड हो, मे बी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, मे बी कि वो बहुत ज़्यादा लाइक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हो, एक्सट्रोवर्ट टाइप बन जाए। ये सारी चीज़ें उसको सोसाइटी में जिस एनवायरनमेंट में वो जवान होता है, परवान चढ़ता है, उसके नतीजे में वो उसका माइंडसेट डेवलप होता है। नुमान, हाँ बोलो। काफी दिन हो गए हमारी शादी को। मैं सोच रही थी क्यों ना क्लिनिक ज्वाइन कर लूं। और आपको पता है, आज सुबह ही मेरे पास क्लिनिक से कॉल आई थी। और वैसे भी घर में भी कुछ खास नहीं होता। क्यों नहीं होता घर में कुछ करने को? काफी अरसा हो गया हमारी शादी हुए। मैं चाहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। लेकिन नुमान, मेरा कैरियर। कौन सा घर चलाना है तुमने? घर का खर्चा तो मैंने चलाना है, और मैं इतना बेगैरत मर्द नहीं हूं जो औरत की कमाई खाऊं। हेरा, मैंने शादी अपने आराम के लिए की थी, ना कि कवारों वाली जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन नुमान, हेरा, मैं फजूल में बहस करने के मूड में नहीं हूं, ना ये मेरी आदत है। लिहाजा बेहतर यह है
कि कल से तुम अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। अब आपने एक प्रोफेशनल शख्स से शादी की है तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने माइंड को कैलिब्रेट करना होगा, ना कि आप आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में थोपने की कोशिश करें, उसको बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आपकी ज़िंदगी कभी भी खुशगवार नहीं होगी। आपको दोनों को एक साथ चलना है। ये बाईसाइकिल नहीं है कि एक टायर आगे है और एक पीछे है। शादी में दोनों एक साथ चलेंगे जभी ज़िंदगी कामयाब होगी। तो मियाँ को यानी हस्बैंड पार्ट जो डोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में, उसे चाहिए कि बीवी को जब आप लेके आए हो एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को, एक बिजनेस वुमेन को, तो फिर आपको अपने माइंड को उसके हिसाब से लेके चलना होगा। आपको उन फरसूदा ख्यालात से अपने आप को आज़ाद करना होगा कि जो आपने बचपन से और एक ख़ास उम्र तक देखी और अब आप चाहते हो कि वही सारी चीज़ें आपकी मौजूदा ज़िंदगी में भी हों। और ये क्या है? मैं इंसान हूं, जानवर नहीं हूं। तुमने जला हुआ नाश्ता मेरे सामने रख दिया। मैं नया बना देती हूँ आपको। बहुत शौक है ना तुम्हें कैरियर बनाने का। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें किसी जेल में क्लर्क की जगह लगवा देता हूँ। वहां पे ऐसा नाश्ता ना कैदियों को सजा के तौर पे दिया जाता है। शादी बराबरी वालों में इसलिए की जाती है कि दोनों एक दूसरे को समझ सके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नुमान, पैसे में तो हमसे बड़े हैं, लेकिन जहनियत में बहुत छोटे। तो अब क्या करोगी तुम? सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा यार? तुम्हें क्या मालूम हमारे कितने अखराजात हैं? देखिए नुमान, मेरे पास आज भी कॉल आई है क्लिनिक से। अगर आप कहें तो। फिर शुरू हो गई तुम। हेरा, कहाँ रह गई हो? मैं लेट हो रहा हूं। सॉरी, लेट हो गई। और ये क्या बनाया तुमने? और ये क्या है? मैं इंसान हूं, जानवर नहीं हूं। तुमने जला हुआ नाश्ता मेरे सामने रख दिया। मैं नया बना देती हूँ आपको। रहने दो, तुमने कौन सा अच्छा बनाना है। मैं चाय पी लेता हूं। तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। बहुत शौक है ना तुम्हें कैरियर बनाने का। मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें किसी जेल में क्लर्क की जगह लगवा देता हूं। वहां पे ऐसा नाश्ता ना कैदियों को सजा के तौर पे दिया जाता है। मां तो थी नहीं, क्या बाप भी मर गया था? कुछ सिखाया नहीं। शादी कर दी मेरी जिंदगी जहन्नुम करने को। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने वेस्टर्न बहुत सारी ट्रेडिशंस को अपनाया है, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दैट कॉन्सेप्ट इज़ देयर कि मर्दों की हुक्मरानी है। लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, चेंज की हैं, क्योंकि चेंज के बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट दैट कंटिन्यूज़ टू हैपन। सो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, हमें अपनी उस सोच को चेंज करना होगा कि नहीं, मर्द ही सब कुछ कर सकता है। आज औरत भी शाना बशाना चल रही है मर्दों के, तो हमें औरतों को भी उतने ही हुकूक देने चाहिए, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हम समझते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो। मैंने तो सुना था कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये कि ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। आज ना जाने कैसे मेरी याद आ गई। यार, तुम्हारे सिवा मैं कहाँ जाऊंगी? एक तुम ही तो हो मेरी दुख सुख की साथी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो तुम्हारे चेहरे की चमक धमक गायब हो गई? यार, मैं तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। शादी बराबरी वालों में इसलिए की जाती है कि दोनों एक दूसरे को समझ सके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नुमान, पैसे में तो हमसे बड़े हैं, लेकिन जहनियत में बहुत छोटे। तो अब क्या करोगी तुम? पहले कौन सा मैंने कुछ किया है?
जो अब अपनी मर्जी से कुछ करूंगी। पहले ही बाबा जानी मेरी वजह से बहुत परेशानी झेल चुके हैं, अब मैं उनको और मजीद परेशान नहीं करना चाहती। बाहर शायद कोई आया है, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। अरे नुमान, आज आप इतनी जल्दी? तुम्हारे कदम जब से मेरी जिंदगी में पड़े हैं, मेरी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, बार बार लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से हमारी कंपनी के सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। साथ साथ मेरी पूरी टीम को भी फायर कर दिया गया है। लेकिन नुमान, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा यार? अखराजात देखे तुमने हमारे? किराए का घर है मेरा, किराया देना होता है मुझे, गांव पैसे भेजने होते हैं। तुम्हें क्या मालूम हमारे कितने अखराजात हैं? देखिए नुमान, मेरे पास आज भी कॉल आई है क्लिनिक से, अगर आप कहें तो। फिर शुरू हो गई तुम, नौकरी नौकरी नौकरी। अगर नौकरी ही करनी थी तो फिर शादी क्यों की तुमने? अपना कैरियर बनाना था तुमने। ये घर बसाने के ड्रामे करके क्यों मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी? लेकिन नुमान। हीरा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये नौकरी करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसाया करती, और जो घर बसाती हैं वो कभी नौकरी नहीं किया करती। फैसला तुम्हारा है, घर बसाओ या अपने बाप के घर जाके नौकरी करो। देखें, आजकल जो दुनिया चल रही है, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है। ठीक है, जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, जॉब्स मिल जाती हैं, कब आपको फायर कर दिया जाए यू नेवर नो। तो ऐसी सूरत हाल में हमेशा कहते हैं कि यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान। तो अगर मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, तो उन दोनों को जॉब करनी चाहिए, उन दोनों को कोई ना कोई प्रोफेशन में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि एक ज़बरदस्त तरीके से अपने घर के फाइनेंशियल सिस्टम को रन कर सकें। इन केस कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है, कोई जॉब छूट सकती है, तो उस सूरत में फिर फौरी तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, बल्कि अपने उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों को, मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा दौर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए घर की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए। हमसे बहुत गलत फैसला हो गया हीरा की शादी नुमान से करके। अरे भाई, नई नई शादी है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अंकल। देखो, ऐसे कलमात मुंह से मत निकालो। देखें, ये बगैर बताए यहाँ पर आ गई है, और आप लोगों ने भी मुझे बताना पसंद नहीं किया। एक मिनट, बैठो, बैठ जाओ। मियाँ बीवी जिंदगी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और इस गाड़ी को चलाने के लिए दोनों को बराबर साथ देना पड़ता है। वालिदैन की अतात करते करते तो बच्चों की जिंदगियां बन जाती हैं, तो फिर हीरा की जिंदगी क्यों बर्बाद होती जा रही है अंकल? ये आज कैसी बातें कर रही हो तुम? हमसे बहुत गलत फैसला हो गया हीरा की शादी नुमान से करके। अरे भाई, नई नई शादी है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अंकल। देखो, ऐसे कलमात मुंह से मत निकालो। नुमान उन मर्दों में से है जो औरत को अपने पांव की जूती बनाकर रखना चाहते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नुमान हीरा को बात बात पर जलील करता है और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। उसने हीरा की कभी हौसला अफजाई नहीं की। शायद हम मर्दों की फितरत ही यही है, हम औरत को काबू करने के चक्कर में उसे गवा देते हैं। आजकल तो हर घर में औरत मर्द एक दूसरे का साथ देने के बजाय मुकाबला कर रहे हैं, और इस मुकाबले में हमेशा जीत एक की होती है। लेकिन जहां मियां और बीवी का मुकाबला हो, वहां जीते कोई भी, घर तो टूटता है ना। अब आप कहाँ चले? मैं अपनी बेटी को वापस लेने जा रहा हूं। मैंने उसे
एक इंसान के साथ ब्याह था, लेकिन जब इंसान शैतान बन जाए तो अपनी बेटी को वापस ले आना चाहिए, ना कि उसे मरने और शिकार होने के लिए वहीं छोड़ दिया जाए। कोई मर्द किसी पढ़ी लिखी खातून से शादी करता है जिसने एक प्रोफेशनल डिग्री ली हो, तो फिर इस सूरत में उसको थोड़ा अपने माइंड को भी ओपन अप करना चाहिए, ब्रॉड माइंड के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि वो छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करे कि लिबास किस तरह का है और तुम्हारा हेयर स्टाइल किस तरह का है, तुमने मेकअप किस तरह का किया है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करेंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, ज़िंदगी तंग हो जाएगी। वी शुड गिव स्पेस टू एवरीवन so that they can breathe properly, they can live with their own style. बेटा अपने आप को संभालो, अभी तुम छोटी हो, जिंदगी तलखियों से ना वाकिफ हो। देखो इस तरह तो फिर मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। संभालो बेटा, जो हुआ वो... देखें ये बगैर बताए यहाँ पर आ गई है और आप लोगों ने भी मुझे बताना पसंद नहीं किया। एक मिनट बैठो, बैठ जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो और समझो। मियां बीवी जिंदगी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और इस गाड़ी को चलाने के लिए दोनों को बराबर साथ देना पड़ता है। और किसी एक को अगर बात समझ में ना आए तो फिर ये गाड़ी नहीं चल पाती। इसलिए मैं इसको यहां ले आया था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बेगैरत बन जाऊं? बाप हूं मैं इसका। मैंने अपनी बेटी का तुम्हारे साथ निकाह किया है, इसको बेचा नहीं है। इसको भी तुम्हारे साथ माशरे में कदम से कदम मिला के चलने का उतना ही हक है जितना तुम्हें है। देखें भाई, अगर बीवी पढ़ी लिखी हो और कुछ करना चाहती हो तो शौहर को भी चाहिए कि वो उसे अपनी जिंदगी में, अपने घर में अपना साथी बनाए, ना कि तंग नजरी से उसे घर का कैदी बना डाले। आप जानते हैं नुमान, माँ बाप किस तरह अपना पेट काट कर इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, इसलिए कि वो मुश्किल वक्त में अपने घर वालों का सहारा बने। और आपने तो मुझे सहारा बनाने के बजाय बिल्कुल ही बेसहारा कर दिया। अपने घर में रहते हुए मैं अजनबी सी हो गई। अगर बाबा ना आते ना मुझे लेने तो मैं जरूर कुछ उल्टा सीधा कर बैठती। हमारे माशरे की ज्यादातर औरतें घर चलाने के चक्कर में अपना प्रोफेशन छोड़ देती हैं। घर का बजट ना पूरा होने पर घर में मसले मसाइल भी पैदा होते हैं। अगर आप चाहते तो आपकी पढ़ी लिखी बीवी आपकी ढाल बन सकती थी। देखे ना, आपके माइंडसेट और आपकी जिद ने आपको कहां लाकर खड़ा कर दिया। ना आप जॉब बची और घर भी टूटने के नजदीक है। मुझे मेरी गलती का अंदाजा हो गया अंकल, मुझे माफ कर दे, मेरा घर टूटने से बचा ले। बेटा तुमने अपने घर को खुद ही बचा लिया, लेकिन एक बात याद रखना, एक बाप अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, बर्बादी के लिए नहीं। तुम्हें एहसास हो गया, इससे अच्छी और क्या बात है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने बैठी है, इसे जहां चाहो ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इसको खुश रखना, उसके बाद जिस हालत में भी रखो, जीते रहो। एक बहुत ही खूबसूरत बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। यानी टाइटल से ही पता चल रहा है कि मर्द और औरत दोनों अलग अलग सैयारे की मखलूक हैं। यानी उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए आपको करीब आना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना होगा। और जब लड़का और लड़की होते हैं तो वो आई होते हैं, और जब वो मियाँ बीवी हो जाते हैं तो वो वी हो जाते हैं, और जब वी होते हैं तो फिर वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं।
मर्द को अपनी बीवी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए ताकि बीवी अपने शौहर से हर बात को डिस्कस कर सके, शेयर कर सके। एंड सो इज़ द केस विद वाइफ। दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझें, ट्रस्ट करें। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझते हैं कि भाई ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई इशू है, उसको डिस्कस करें, उसको पॉइंट आउट करें, ना कि उसको अपने अंदर ही अंदर सोचते रहें और वो कम्युनिकेशन गैप हो और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो। मर्द को चाहिए कि बीवी की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ही एक हेल्दी माशरा जन्म लेता है। अगर आप बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वो घुटन का शिकार होगी, तो जो आइंदा नस्लें हैं, जो आइंदा पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो भी जहनी तौर पे उतना ज़्यादा खुल के परफॉर्म नहीं कर सकेंगे।